कैसे मोदी ने देश के किसानों और करदाताओं को कहा शुक्रिया और राज्यों की मांग स्कूल फीस को ना लिया जाए। साथ ही 30 जून तक एटीएम के पैसे जिन्होंने नहीं निकाले अब उन्हें झेलना पड़ेगा ये नुकसान। आगे देखेंगे टिकटॉक बंद करने को लेकर भारत पर भड़का चीन, कही ये बात। और अब इस समय खुलेगी और बंद होगी दुकानें, बदल गए नियम। सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। कैसे मोदी ने देश के किसानों और करदाताओं को कहा शुक्रिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने 30 जून को पूरे देश को संबोधित करते हुए अनलॉक 2 से जुड़े कई नियमों का खुलासा किया। पूरे देश में जून के महीने से अनलॉक 1 लगाया गया था और इसके बाद अब जुलाई से अनलॉक 2 की शुरुआत हो जाएगी। इसी के चलते नरेंद्र मोदी ने कई विषयों पर देशवासियों से बात की। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 2 अलग वर्गों का शुक्रिया अदा किया। उन 2 वर्गों में उन्होंने किसान और साथ में करदाताओं का शुक्रिया किया और उन्होंने कहा कि ये 2 वर्ग ही हैं जो देश को संभाले हुए हैं। और अब जानिए, राज्यों की मांग स्कूल फीस को बंद किया जाए, दाखिल हुई याचिका। दोस्तों, 8 राज्यों के अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों को 3 महीने की फीस माफ करने और नियमित स्कूल शुरू होने तक फीस रेगुलेट किए जाने की मांग की है। ये भी मांग है कि फीस न देने के कारण बच्चों को स्कूल से ना निकाला जाए, क्योंकि महामारी के चलते हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में रोजगार बंद होने से बहुत से अभिभावक फीस नहीं दे पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि 8 राज्यों राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को या फिर सभी राज्यों को इस बारे में आदेश दे। विभिन्न राज्यों के रहने वाले कुल 10 अभिभावकों की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि वे लोग जीवन और शिक्षा के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए मिलकर सुप्रीम कोर्ट आए हैं। महामारी के चलते स्कूलों में पढ़ रहे 12वीं तक के छात्रों के बहुत से अभिभावकों की फीस देने की आर्थिक क्षमता नहीं रही है और उन्हें बच्चों को स्कूल से निकालने पर मजबूर होना पड़ रहा है। 30 जून तक एटीएम से पैसे जिन्होंने नहीं निकाले अब उन्हें झेलना पड़ेगा ये नुकसान। पिछले 3 महीने से किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता था, लेकिन अब जुलाई से ये नियम बदलने वाला है। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने जनता को राहत दी थी कि कोई भी किसी भी एटीएम से कितनी भी बार पैसे निकाल सकता था। 30 जून के बाद ये सुविधा बंद हो गई है। अब एटीएम से पैसे निकालने पर अतिरिक्त फीस कटेगी। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है 10वीं और 12वीं पास के लिए निकली 8,575 पदों पर वैकेंसी, सुनहरा मौका। अब जानिए, टिकटॉक बंद को लेकर भारत पर भड़का चीन, कही ये बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन से एक दिन पहले 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगाकर गलवान घाटी में 20 भारतीय जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार चीन को एक सख्त संदेश दिया है। इससे पहले भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने देश के लिए खतरा बने चाइनीज ऐप की एक सूची केंद्र सरकार को भेजकर इनको बैन करने और फिर लोगों से इन्हें अपने मोबाइल से हटाने को कहा था। भारत के इस कदम की पूरा देश सराहना कर रहा है और सरकार के इस फैसले से चीन को आर्थिक नुकसान होना स्वाभाविक है। इसीलिए चीनी मीडिया से तीखी प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है। चीनी सरकार के ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु शिजिन ने भारत में 59 चीनी ऐप बैन होने के बाद ट्वीट में कहा, अगर चीनी लोग भारतीय वस्तुओं का बहिष्कार करना भी चाहे तो उन्हें भारतीय वस्तुएं मिलेंगी ही नहीं। हालांकि ये बात तो पक्की है कि चीन बड़ी बातें करके खुद के दर्द को छुपा रहा है। दोस्तों, आप में से कितने लोग ये चाहते थे कि टिकटॉक को बैन किया जाए? अपना जवाब नीचे कमेंट में यस या नो लिखकर जरूर बताएं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अनलॉक 2 में इस समय खुलेगी और बंद होगी दुकानें, बदल गए हैं नियम। 1 जुलाई से शुरू हो रहे अनलॉक 2 में दुकानों को खोलने और बंद करने का समय बदल दिया गया है। सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस के अनुसार अब इस दौरान दुकानें सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खोल सकेंगे और इसके साथ ही रेस्टोरेंट व शराब के ठेके रात 9 बजे तक खुले रह सकेंगे। ये घोषणा पंजाब सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस में की गई है। पहले ये समय दुकानों के लिए 7 बजे तक, रेस्टोरेंट व शराब के ठेकों के लिए 8 बजे तक था। नई टाइमिंग 1 जुलाई से लागू होगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 10वीं और 12वीं पास के लिए निकली 8,575 पदों पर वैकेंसी है, सुनहरा मौका। अगर आप 10वीं और 12वीं पास करने के बाद किसी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए बम्पर भर्तियां निकाली है और इन भर्तियों की संख्या 8,575 है। ये भर्ती अलग अलग विभागों में क्लास 4 के खाली पदों को भरने के लिए निकाली गई है। आवेदन 10 जुलाई से 25 अगस्त के बीच ऑनलाइन भरे जाएंगे। आवेदन करने के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।